नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने इंश्योरेंस एजेंट से अपनी पॉलिसी सरेंडर कराने के लिए कहे तो ऐसे में एजेंट को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपसे आपका क्लाइंट अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराने के बारे में कहे तो सबसे पहले आपको उसके साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें आपको समझना चाहिए कि आखिर वो पॉलिसी को सरेंडर क्यों कराना चाहता है। वर्तमान में कुछ पैसों की आवश्यकता है, उसके लिए वो सरेंडर कराना चाहता है, या उस पॉलिसी में उसे आगे प्रीमियम जमा करने में परेशानी हो रही है, वो इस वजह से उसे सरेंडर कराना चाहता है, या वो पॉलिसी को बंद कराकर पेड प्रीमियम वापस पाना चाहता है। तो जब आप उसके सरेंडर कराने की सही वजह को जान जाओगे, अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ पैसों की आवश्यकता हो और उस वजह से वो पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पॉलिसी होल्डर को समझाना होगा कि अगर उसे कुछ समय के लिए पैसों की आवश्यकता है तो ऐसे में उसे अपनी पॉलिसी सरेंडर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी उसे एक सुविधा देते हैं जिसके अंतर्गत पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बजाय उस पर लोन लेने पर सरेंडर वैल्यू की 90% तक की राशि लोन के रूप में मिल जाएगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर कराता है तो ऐसी स्थिति में उसे सरेंडर करने पर 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो अगर वो उस पॉलिसी को सरेंडर कराने के स्थान पर उस पर लोन ले लेता है तो उसे अपनी बीमा कंपनी से लोन के रूप में 90,000 रुपए तक की राशि आसानी से मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको पॉलिसी होल्डर को समझाना होगा कि ये लोन की राशि उसे 9.5 या 10% ब्याज के साथ मिलेगी, जिसे वो पॉलिसी टर्म में कभी भी आसानी से चुका सकता है। और यदि पॉलिसी मैच्योर होने तक भी वो इस राशि को चुका न पाए तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह राशि मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि में से घटा ली जाती है। वास्तव में अधिकतर पॉलिसी होल्डर्स द्वारा अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कराने की यही वजह होती है। फाइनेंशियल परेशानियों के कारण कुछ समय के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और ऐसे में उनकी नजर अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर पड़ती है, जबकि पॉलिसी होल्डर अगर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराने के स्थान पर उससे लोन लेकर अपनी जरूरत को पूरा कर लें, ऐसे में उनकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और उनकी पॉलिसी भी बची रहेगी। अगर आप अपने पॉलिसी होल्डर को इस प्रकार से समझाते हैं और उसे सही राय देते हैं तो हो सकता है कि उसकी पॉलिसी सरेंडर होने से बच जाए। ऐसे में एजेंट का भी नुकसान नहीं होगा और पॉलिसी सरेंडर करने पर होने वाले नुकसान से भी पॉलिसी होल्डर बच जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की। अगर पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी सरेंडर कराने की वजह उसकी फाइनेंशियल परेशानी है, जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि वो आगे अब प्रीमियम जमा नहीं कर पाएगा और इस वजह से वो अपनी पॉलिसी को ना चाहते हुए भी बंद कराना चाहता हो, तो ऐसे में आपको उसे समझाना होगा कि अगर वो आगे प्रीमियम जमा करने में असमर्थ है और पॉलिसी का नुकसान भी नहीं चाहता तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो पॉलिसी को सरेंडर ही कराए, क्योंकि नियमानुसार यदि कोई व्यक्ति कम से कम 2 वर्ष तक पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान कर चुका हो और वो आगे पॉलिसी का भुगतान ना करे तो वो पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के तौर पर मैच्योरिटी तक चला सकता है। पेड अप पॉलिसी से हमारा अभिप्राय एक लैप्स्ड हो चुकी पॉलिसी से है जिसकी सरेंडर वैल्यू भी है। ऐसी पॉलिसी में मैच्योरिटी पर पेड प्रीमियम के अनुसार मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है और ऐसी पॉलिसी भुगतान किए गए प्रीमियम के अनुसार घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ मैच्योरिटी तक चलती रहती है। अर्थात ऐसी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान लगातार न करते हुए भी पॉलिसी होल्डर के हित सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उतने ही जितने वर्षों तक का उसने प्रीमियम भुगतान किया हो। और इस प्रकार पॉलिसी को सरेंडर न कराकर पेड अप पॉलिसी के रूप में चलाने से एक फायदा और होगा कि पॉलिसी लैप्स होने के बाद यदि पॉलिसी होल्डर को अभी लग रहा है कि वो आगे प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वो पॉलिसी को पुनः रिवाइवल अर्थात चालू करवा ले, क्योंकि नियमानुसार पॉलिसी लैप्स होने के बाद ड्यू डेट से 5 वर्ष के अंदर पॉलिसी का अनपेड प्रीमियम और लेट फी का भुगतान कर उसे पुनः चालू करवाया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको पॉलिसी होल्डर को समझानी होंगी। हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को बचाना चाहता हो और उसे पैसों की भी आवश्यकता ना हो, वो सिर्फ प्रीमियम भरने में असमर्थ हो, तो हो सकता है कि ऐसे में पॉलिसी होल्डर पेड अप पॉलिसी के रूप में अपनी पॉलिसी को चलाता रहेगा। हालांकि इससे एजेंट को तो कमीशन के रूप में कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन पॉलिसी होल्डर पॉलिसी सरेंडर कराने पर कटने वाले चार्जेस के नुकसान से बच जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी परिस्थिति के बारे में। अगर पॉलिसी होल्डर ने पक्का मन बना रखा है कि उसे पॉलिसी बंद करानी है, ना तो वो आगे प्रीमियम जमा करना चाहता और ना उसे पेड अप पॉलिसी के रूप में चलाना चाहता, बल्कि वो पॉलिसी को बंद कराकर पेड प्रीमियम की राशि वापस पाना चाहता है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप पॉलिसी होल्डर को पूरा सहयोग दें। एजेंट को ये सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि पॉलिसी बंद होने से उसे कमीशन के रूप में मिलने वाली आय बंद हो जाएगी, बल्कि ये वो समय है जब उसे पॉलिसी होल्डर की इच्छा को समझते हुए उसकी पॉलिसी को सरेंडर कराने में उसे पूरा सहयोग देना चाहिए। ऐसा करने से एक तो पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉलिसी सरेंडर कराने में आसानी होगी, दूसरा इससे एजेंट को भी लाभ होगा। तो निकट भविष्य में हो सकता है कि उस पॉलिसी होल्डर को या उसके घर परिवार या जान पहचान में किसी अन्य को पॉलिसी की आवश्यकता हो और उसकी पॉलिसी के सरेंडर के समय आपके द्वारा दी गई सर्विस के अनुभव के आधार पर ही वो आगे फैसला करेगा कि ये पॉलिसी आपको देनी है या किसी दूसरे एजेंट को।
तो दोस्तों, जब भी आपका क्लाइंट आपसे अपनी पॉलिसी सरेंडर कराने के बारे में कहे तो सबसे पहले उसके साथ विस्तार में बात करें और जानने की कोशिश करें कि सरेंडर की वास्तविक वजह क्या है, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि उसको और उसकी पॉलिसी को सरेंडर से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। और यह तभी संभव है जब आप पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सरेंडर और उसके नियमों की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।